देखो भाई लोग, वो मूवी आई है जिसको देखने सब लोग मरे जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी मर ही जाता हूँ। तो अखंडा 2 देखी मैंने थिएटर में, 2D में देखा। बाय द वे इसका 3D वर्जन भी आया है एंड शायद 3D में अखंडा अवतार को टक्कर दे सकती है। बट माय बैड, मुझे 2D का शो देखना पड़ गया क्योंकि 3D में हिंदी में नहीं आई है। यार क्यों यार, ऐसा मत करो। अब मूवी 3D में नहीं थी तो लोग थिएटर से उठकर चले भी गए थे। देखो मेकर्स, ये आपकी गलती है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए था। चलो एनीवेज, अब मैंने मूवी देख ली है तो बात भी कर ही लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, अगर अखंडा का फर्स्ट पार्ट आपने देखा हो एंड आपको वो पसंद आई हो तो ये मूवी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगी। क्योंकि यू नो द बिग रीजन, बालैया उनका यार अपना अलग ही ऑरा है भाई। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे अगर 65 इयर्स की एज में उनका लव इंटरेस्ट 30 या 25 का दिखाया जाए, या 65 ईयर की एज में किसी इंसान की मां 50 साल की हो। बट ओहरा दिखाना जरूरी है भाई। वैसे आपने अगर अखंडा मूवी देखी है तो मतलब पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसके सेकंड पार्ट की शुरुआत उसी फिल्म के एंडिंग से होती है एंड इट्स एक्चुअली कनेक्टेड टू पार्ट 1। अब इस पार्ट में क्या है ना कि देश पर बनाई है, दुश्मन महाकुंभ मेले का सहारा लेकर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इसमें मिलिट्री वगैरह या इंडियन आर्मी या इंटेलिजेंस के लोग थोड़े ही ना काम आ सकते हैं भाई। यहां काम आएगा एक ऐसा इंसान जिसको तंत्र सिद्धि वगैरह आती हो। बट ये तो बस एक सब प्लॉट है भाई। इस फिल्म में 2 स्टोरीज है। एक अखंडा के माँ की भी है कि वो अपने बेटे को देखना चाहती है, लेकिन वो पिछले पार्ट में कहीं दूर चले गए थे। तो उस माँ का अपना एक सपना है कि उसके चिता को अखंडा ही अग्नि दे, नहीं तो आत्मा भटकती रह जाएगी। तो क्या अब अखंडा अपनी माँ को अग्नि दे पाएगा, या क्या वो दुश्मनों से अपने देश को बचा पाएगा? अगर जानने का शौक है तो जाओ इस मास्टरपीस बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, पता है। अगर जानने का शौक है तो जाओ इस मास्टरपीस को देख डालो। लेकिन भाई ऐसा है ना कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग ना स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग फालतू में लॉजिक करते रह जाओगे एंड मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये सब करो। अब देखो, मूवी में ना सनातन धर्म को लेकर भी कुछ बहुत डीप मैसेजेस दिए गए हैं जो काफी अच्छे से हिट कर जाते हैं। बाय द वे एक एक बोली गई बात ऐसा दिल में जोश भर देती है ना। लेकिन उसके अलावा मूवी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। वो बालैया है, वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हवा में उड़ना हो, बंदे को उल्टा करके उसको हाथ में ऐसे उठाकर घुमाना हो, त्रिशूल गले में घुमाना हो, मिलिट्री टैंक को उसके ऊपर खड़े होकर चलाना हो। भाई साहब कौन कर सकता है। और यहाँ तो और भी उस चीज को प्रूव करने के लिए उनमें कुछ शक्तियां भी डाल दी गई है। अच्छा, शक्तियों से याद आया, ट्रेलर में आपने देखा होगा कि कुछ सुपर नेचुरल काली कलूटी बुरी शक्तियां भी दिखाई गई है फिल्म में, जिसका देखो टेक्निकली सेंस तो नहीं बनता है। लेकिन सीधी बात बताओ ना कि ये मूवी एक उड़ता तीर है। लेना है तो जाओ देख लो। बट एक बात तो है भाई, बालैया सर का अखंडा रूप इतना पावरफुल है ना कि आई बेट वैसा रोल कोई इंडियन एक्टर नहीं कर सकता। वो रोल एक्चुअली बहुत सूट करता है उन पर। वो बड़ी बड़ी आंखें दिखाना, वो हमेशा एग्रेशन में बात करना, उनके डायलॉग डिलीवरी स्टाइल, और हिंदी में तो और भी गजब है भाई। सच में ऑरा है। बाकी सब तो अरे हाँ, लास्ट में ना एक बहुत बढ़िया सीन है भाई, एंड सच बोल रहा हूं, कोई मजाक नहीं करूंगा। अखंडा अपने माँ की चिता को आग लगाने जाता है कि नहीं, वो वाला सीन जो बना है ना, उस सीन का प्रेजेंटेशन आई गेस सबको पसंद आएगा। बाकी फिल्म एक तरफ, वो लास्ट वाला सीन एक तरफ है। तो अगर मेरे को उस एक लास्ट सीन के लिए स्टार्स देने होते ना तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दे देता दिल खोल के। पर ओवरऑल इस फिल्म ने जो मेरे पे छाप छोड़ी है ना, उसकी वजह से मैं दूंगा अपने आप को 2 इंजेक्शंस, क्योंकि ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है अब मुझे। चलो बाय।